हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रायन विएस्ट की बुक द माउंटेन एज यू की समरी। इस किताब में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार खुद की सीमाओं को समझकर और अपने अंदर की बाधाओं को पहचानकर हम जीवन में असली खुशियों और सफलता को पा सकते हैं। यह पुस्तक हमें अपनी आत्म पराजय की आदतों और मानसिकताओं को बदलने का तरीका सिखाती है ताकि हम एक मजबूत, संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म पराजय के पहाड़ को समझना। लेखिका कहती है कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब हम खुद से मुकाबला करना और अपनी सीमाओं को समझना शुरू करते हैं, तभी हम सही विकास की ओर बढ़ सकते हैं। पुस्तक का यह भाग मुख्य विषय पर प्रकाश डालता है, जहां लेखिका बताती है कि हमारी नकारात्मक भावनाएं और आदतें ही हमें रोकती हैं। लेखक बताती है कि हमारी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खुद से होती है। हमारे जीवन की बाधाएं यानी पहाड़ असल में हम खुद होते हैं। यह वे नकारात्मक भावनाएं और आदतें होती हैं जिन्हें हम अपने रास्ते में लाते हैं। जैसे ही हम अपनी आदतों का विश्लेषण करते हैं, हमें अपने ही विचारों में वो प्रतिरोध दिखाई देता है जो हमारे विकास को रोकता है। इस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकारें और समझें कि वे किस प्रकार से हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। भावनाओं की उत्पत्ति और महत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी भावनाएं कैसे हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना आत्म विकास की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी नकारात्मक आदतों को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। भावनाएं हमारी सोच और जीवन को आकार देती हैं। लेखिका कहती है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय समझने और उनका सामना करने की जरूरत होती है। यह पुस्तक समझाती है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सकारात्मक दिशा में उपयोग करना सीखते हैं, तो हम अपने अंदर की उन नकारात्मक आदतों को बदल सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। प्रतिरोध और स्वीकृति का महत्व। विएस्ट बताती है कि हम अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं क्योंकि हमें अज्ञात का डर होता है। हमें अपनी सीमाओं और असफलताओं को समझने और स्वीकारने की जरूरत है। यह अध्याय हमें स्वीकृति के महत्व को समझाता है और बताता है कि स्वीकृति से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। पुस्तक हमें सिखाती है कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना ही आत्म प्रेम की नींव है। अपनी कमजोरियों, गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया में हमें अपनी वास्तविकता का सामना करने और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का साहस चाहिए। आत्म स्वीकृति से ही हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। आत्म पराजय के पुराने पैटर्न का विश्लेषण। इस अध्याय में नकारात्मक आदतों को पहचानने पर जोर दिया गया है। जब हम अपने आत्म पराजय के पैटर्न को समझते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारी आदतें ही हमारी प्रगति में रुकावटें पैदा कर रही हैं। ब्रायन इस प्रक्रिया के महत्व को बताती है कि कैसे हम पुराने पैटर्न से मुक्त होकर नए और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मानसिकता बदलने के उपाय। इस अध्याय में मानसिकता को बदलने के तरीकों पर चर्चा की गई है। सकारात्मक मानसिकता से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि अपनी मानसिकता को बदलने के लिए आत्म जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास कैसे किया जा सकता है। यह किताब हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती है और बताती है कि किस प्रकार से हम खुद को मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमें सिखाया जाता है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सकारात्मक सोच से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्म प्रेम की गहरी समझ। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति एक संतुलित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें खुद को महत्व देने और खुद की सीमाओं को समझने की आवश्यकता को समझाता है। आत्म प्रेम से हम अपनी असुरक्षाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास। अपने आप को पहचानना और समझना आत्म विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आत्म साक्षात्कार से हम अपने असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और जीवन में एक स्थायी परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में आत्म विकास के लिए कुछ छोटे कदम सुझाए गए हैं जो लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतों का विज्ञान और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलना। आदतों का निर्माण और नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदलना इस अध्याय का मुख्य विषय है। सकारात्मक आदतें हमारी प्रगति में सहायक होती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से ले जाती हैं। वीएस्ट हमें एक प्रभावी रणनीति देती है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पुरानी आदतों को पहचानने और उन्हें बदलने का महत्व इस पुस्तक में खास तौर से बताया गया है। यह किताब हमें अपने व्यवहार और आदतों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अपने लक्ष्यों के अनुसार बदलने की सलाह देती है। अगर हम अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर आदतों का निर्माण करते हैं, तो हम अपने जीवन में गहरी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अनुशासन और स्थिरता। अनुशासन और स्थिरता हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। इस अध्याय में अनुशासन को बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके और अनुशासन की शक्ति पर चर्चा की गई है। आत्म परिवर्तन की यात्रा और उसमें आने वाली चुनौतियां। बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इसे अपनाने से हम नए अनुभवों को हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में उन चुनौतियों और समस्याओं का विश्लेषण किया गया है जो आत्म परिवर्तन की यात्रा में आती हैं। साथ ही वीएस्ट हमें इन चुनौतियों को पार करने के उपाय भी बताती हैं। अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना। अंतिम अध्याय में वीएस्ट हमें अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने के महत्व पर विचार देती हैं। यह अध्याय हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने और जीवन को संतुलित करने के व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है। जब हम अपनी सोच और आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब हमें अपने भीतर के पहाड़ को पहचानने और उसे पार करने की शक्ति देता है। इस पुस्तक का संदेश है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हम स्वयं हैं। जब हम आत्म पराजय से उबरने और आत्म विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम एक सच्चा और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में द माउंटेन इज यू बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।